हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आपका फाइनली 24 अगस्त 2000 फर्स्ट शिफ्ट का जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर है ये छूट चुका है और पूरा का पूरा पेपर हमारे पास में है विद आंसर। यहाँ पर हम सब करवाएंगे जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए। तो आप सभी बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक। वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा। देखिए पूरा पेपर आ चुका है हमारे पास में और यहाँ पर हम स्टार्टिंग से जीके यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। गाइज हमारी टेस्ट सीरीज भी है यूपी पुलिस कांस्टेबल की स्पेशल। अगर आपने अभी तक इनरोल नहीं किया कर लीजिएगा क्योंकि काफी अच्छा स्पेशल ऑफर चल रहा है। नाममात्र के शुल्क पर आपको ये अब मिल रही है, लिमिटेड टाइम है, जल्दी आप कर सकते हैं क्योंकि 500 से अधिक टेस्ट मिलेंगे और आपको 280 प्लस चैप्टर वाइज टेस्ट यहाँ पर आपको मिलेंगे। तो आप जरूर से डेमो चेकआउट कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। आइए स्टार्ट करते हैं गाइज हमारे पहले प्रश्न से। क्लियर है? पहला जो क्वेश्चन है ये आपकी स्क्रीन पर है। पहले हम जीके को कवर करेंगे, उसके बाद में बाकी सब्जेक्ट की ओर आगे बढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, डेस ट्रोजन वायरस कई सोलर विंड्स ओरियन प्लेटफॉर्मों पर डाला गया था, तो इसका नाम आपको बताना है। स्पाई, रूटकिट, सनबर्स्ट और रैनसम। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा सनबर्स्ट रहेगा। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ में हमारा चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के प्रथम सुपर कॉन्टिनेंट्स यानी बड़े महाद्वीप का क्या नाम है? तो इसका नाम बताना है। पृथ्वी के प्रथम सुपर कॉन्टिनेंट्स यानी बड़े महाद्वीप का नाम आपको बताना है। क्या था इसका नाम, क्या है? तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा पेंजिया। पेंजिया यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा संगठन दुनिया के सबसे गरीब विकासशील देशों को ऋण और अनुदान देता है या प्रदान करता है? तो ये जो संगठन है इसका नाम आपसे बताइए। ये विश्व बैंक है, वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक सभी जो ऋण प्रदान करता है सभी देशों को, सबसे गरीब विकासशील देशों को ये ऋण देता है वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक। आपका सी ऑप्शन क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। और आप देख सकते हैं काफी जो क्वेश्चन है वो आपको ऐसे लगेंगे जो इजी हैं, बट कुछ क्वेश्चन आपको हार्ड लगेंगे। तो आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी आपको करवाया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, वेदों में मानव अधिकार को निम्नलिखित अवधारणा से दर्शाया गया है। तो मानव अधिकार को किस अवधारणा से दर्शाया गया है वेदों में मानव? तो यहाँ पर आपका समानता रहेगा, इक्वलिटी। इक्वलिटी आपका समानता जो है फर्स्ट ऑप्शन का आंसर यहाँ से हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हर वर्ष किस दिन को विश्व कला दिवस के रूप में मनाया जाता है? अब विश्व कला दिवस के रूप में किस दिन को मनाया जाता है या किस तारीख को मनाया जाता है ये विश्व कला दिवस? करेक्ट आंसर आपका यहाँ से चला जाएगा 15 अप्रैल को। 15 अप्रैल को हर साल विश्व कला दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 का मुख्य जो है किससे रिलेटेड है या मुख्य रूप से किससे रिलेटेड है ये आपसे पूछा है। भारतीय संविधान का 352 जो आर्टिकल है या अनुच्छेद 352 है ये किससे संबंधित है? इस तरह से आपका क्वेश्चन बना है। तो राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा से रिलेटेड ये है। ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है, महिलाओं और ST/SC या SC/ST समुदायों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा जो है काम किया गया है या कौन सा कार्यक्रम जो है शुरू किया गया है? इस तरह से यह क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हैं कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है। यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा ये रहेगा स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में किसके द्वारा की गई थी? विजयनगर जो साम्राज्य था इसकी स्थापना किसने की थी? हरिहर बुक्का ने की थी। कब की थी? 1336 में। तो आपको याद रखना है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगा शहर वे शहर जिनकी जनसंख्या यानी कि मेगा शहर किनको बोला जाता है? वे शहर जिनकी जो जनसंख्या होती है 10 मिलियन से अधिक होती है उनको मेगा शहर या मेगा सिटीज बोला जाता है। मेगा सिटीज आपको याद रखना है, 10 मिलियन से अधिक जनसंख्या उनकी होती है उनको बोला जाता है मेगा सिटीज। आपका यहाँ से क्या करेक्ट आंसर रहेगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल अगला क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 आ चुका है आपका। और क्वेश्चन है आपका, किस भारतीय योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद न्यूनतम 3000 रुपये प्रतिमाह पेंशन प्रदान करना है? इस योजना का जो नाम है, इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। तो आपका यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया श्रृंखला किसके द्वारा लिखी गई? ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? देखिए पुस्तक से लगातार क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं, आप जरूर से देख के जाइएगा। द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया श्रृंखला किसके द्वारा लिखी गई? ये जो श्रृंखला लिखी C.S. लुइस के द्वारा लिखी गई। बी ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा। जन्म या आप्रवासन के माध्यम से जनसंख्या में प्रवेश करने वाले लोगों की संख्या का उत्प्रवास या मृत्यु से होने वाले लोगों की संख्या के बराबर होने वाली स्थिति क्या कहलाती है? ये जो स्थिति है इसको कहा जाता है शून्य जनसंख्या वृद्धि, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग यानी कि ITEC कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है?
भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग जो कार्यक्रम है, इसका उद्देश्य तकनीकी सहायता एवं प्रशिक्षण प्रदान करना। यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के जीएसटी मॉडल में संरचनाओं स्ट्रक्चर्स की संख्या कितनी है? देखिए, जीएसटी से वापस से क्वेश्चन बनाए आज भी और कल भी क्वेश्चन दोनों शिफ्टों में बने थे जीएसटी से। तो भारत के जीएसटी मॉडल में संरचनाओं यानी स्ट्रक्चर्स की संख्या आपको बतानी है कितनी है। ये जो संख्या है ये 4 है। 4 आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO इसकी डायरेक्टर जनरल आपसे पूछा है, यानी कि वर्तमान में महानिदेशक WTO की। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नगोजी अंकोजो इवेला। यहाँ से हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध उपन्यास द गॉडफादर किसके द्वारा लिखा गया था? ये उपन्यास पूछ लिया गया है। 2 क्वेश्चन अभी तक बन चुके हैं आपके बुक्स एंड ऑथर से। प्रसिद्ध उपन्यास पूछा गया द गॉडफादर किसके द्वारा लिखा गया था? ये जो लिखा गया, ये लिखा गया मारियो पुजो के द्वारा। मारियो पुजो यानी कि आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, पेन का पूर्ण नाम, फुल फॉर्म से भी आपका क्वेश्चन बना है, कल भी पूछे गए थे। पेन का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया आज आपसे, परमानेंट अकाउंट नंबर, स्थायी खाता संख्या। ये आपका होता है ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत कौन सा है? ऊर्जा का जो प्राथमिक स्रोत है ये कौन सा होगा? ये हो जाएगा पहला, यानी कि सूर्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। भारत में वित्तीय आपातकाल घोषित करने का जो अधिकार है ये किसके पास में होता है? तो ये भारत के राष्ट्रपति के पास में होता है, फर्स्ट ऑप्शन का आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, फेसबुक ग्राहक, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन आपका है, फेसबुक ग्राहक सबसे महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मार्केटिंग टूल में से एक के देश के माध्यम से विशेष ऑफर और ऑन डिमांड प्रमोशन के बारे में पता लगा सकते हैं। ग्राहक ये जो पता लगा सकते हैं ये पोस्ट प्लानर, चैरिटी पीपल और अगारो पाइल्स और सोशल ऑफ। तो यहाँ से आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा ये रहेगा अगारो पाल्स, अगोरा पल्स, आपका यहाँ से सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बांग्लादेश की राजधानी है? तो बांग्लादेश की राजधानी आप सभी को ढाका हो जाएगी। ढाका जो है बांग्लादेश की राजधानी। और गाइस हमने आपको पढ़ा रहे थे उस टाइम पर बताया था कि बांग्लादेश में काफी सारी ये खराब हो चुकी है, उस वजह से यहाँ से क्वेश्चन आपका जरूर से बनेगा। तो हो सकता है उस वजह से बना हो, आगे भी आप देख के रखिएगा क्योंकि अभी करंट में है बना हुआ है, तो आप देख कर जाइएगा इस टॉपिक को, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके आगे भी देखने को मिलेगा। हर दिन, देखिए अगला क्वेश्चन है, हर वर्ष किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और अप्रसारण जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? ये जो मनाया जाता है ये मनाया जाता है 5 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय हवाई अड्डे को यूनेस्को के 2023 प्रिक्स वर्सेल्स से मान्यता मिली है? ये जो मिली है ये केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को मिली है। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ह्यूमन राइट्स एंड इन ह्यूमन रॉन्ग्स पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए 3 क्वेश्चन आपके हो गए पुस्तक एंड ऑथर से, ऑथर एंड राइटर से। तो आप देख लीजिएगा बुक्स एंड ऑथर, आपको इस टॉपिक को देख के जाने 3 क्वेश्चन एक ही जो है पेपर में हो चुके हैं अभी। तो आप याद रखिएगा, इसके जो लेखक है इनका नाम आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा VR कृष्णन अय्यर। यहाँ से हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता ओजोन परत के संरक्षण के लिए जिम्मेदार अनेक पदार्थों के उत्पादन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करके ओजोन परत का संरक्षण करने पर केंद्रित है? का नाम आपको बताना है क्या है। इसका नाम हो जाएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑप्शन का आंसर रहेगा। दिल्ली का पहला सुल्तान आपसे पूछा है कौन था? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक था। ऑप्शन का आंसर रहेगा। नाइट्रोजन की खोज किसने की थी? आप सभी को आई थिंक पता होगा, नाइट्रोजन की खोज की थी डेनियल रदरफोर्ड ने। आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ से रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा जीएसटी सामान्य पोर्टल है? जीएसटी सामान्य पोर्टल कौन सा है? जीएसटी से भी आपके 2 क्वेश्चन यहाँ से बन चुके हैं, एक और क्वेश्चन अभी हम कवर करवा चुके हैं। जीएसटी से वापस से क्वेश्चन बना है कि सामान्य पोर्टल है, तो www.gst.gov.in आपका यहाँ से क्या करेक्ट आंसर रहेगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर है? चलिए अगला है, किस पर्वत को ब्लू माउंटेन कहा जाता है? ब्लू माउंटेन जो कहा जाता है कि नीलगिरी को कहा जाता है, नीलगिरी आपका यहाँ से ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, व्यापार घाटे से क्या अभिप्राय है? व्यापार घाटे से जो अभिप्राय है यह है जब किसी देश के आयात उसके निर्यात से अधिक हो जाते हैं तो व्यापार घाटा, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। उत्तर प्रदेश अन्य राज्यों सहित में कुश्ती के पारंपरिक रूप का नाम बताइए जिसमें आज विशेष के गड्ढे में अभ्यास करते हैं जिससे अखाड़ा कहा जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं? मलखम, सिलंबम, कबड्डी, कुश्ती या पहलवानी। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन है, किस संस्था ने रेत और धूल तूफान कृषि में समन अनुकूल नीति और जोखिम प्रबंधन उपायों के लिए एक गाइड शीर्षक जो है इससे रिपोर्ट जारी की? ये आपका क्या करेक्ट आंसर रहेगा? ये रहेगा FAO, यानी कि आपका जो है सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का एल्बिडो एल्बिडो काफी हद तक किससे प्रभावित होता है? तो पृथ्वी का एल्बिडो जो है काफी हद तक प्रभावित होता है यहाँ पर आपका एक तो बादल छा जाने से, मेघाच्छन्न और वायुमंडल में धुंध के कणों से। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बी और डी दोनों बताएं, दोनों में आपका होगा राइट आंसर। तो आप इसको देख लीजिएगा कि कौन सा होगा, बी और डी से आपका एक रहेगा। डीएनए की संरचना किसके द्वारा खोजी गई थी? डीएनए की संरचना जो खोजी थी ये वाटसन और फ्रांसिस ने, ये ऑप्शन से रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने भारत में विमुद्रीकरण का समर्थन किया? तो आरबीआई के द्वारा किया गया, भारतीय रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से किस साइबर अपराध में संवेदनशील जानकारी का खुलासा करने के लिए व्यक्तियों को धोखा देना शामिल है? ये आपका करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा फिशिंग। फिशिंग में ये होता है डी ऑप्शन। अगला है, साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? इनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी की राजधानी कौन सी है? जर्मनी की राजधानी कौन सी है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा जर्मनी की राजधानी हो जाएगी बर्लिन। बर्लिन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए अब यहाँ पर गाइस जो है हमने कितने क्वेश्चंस कवर कर लिए? 37 जो क्वेश्चन है कवर करवा दिए आपको। अब हम हिंदी की ओर आगे बढ़ेंगे। हिंदी के भी जो क्वेश्चन है हम फटाफट कवर आपको करवा देते हैं, ताकि आपका जो है पूरा का पूरा पेपर यहाँ से आपको आइडिया लग पाए कि किस तरीके के जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में अब पूछे जाने लगे हैं। तेरे यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइस। उससे पहले हम थोड़ी सी टेस्ट सीरीज के बारे में बता दें, अगर आपने नहीं किया तो जरूर उसके लिए काफ़ी अच्छे साल ऑफर चल रहा है और लिमिटेड टाइम के लिए है ये। तो ये ऑफर बाद में एंड हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। 500 से अधिक टेस्ट मात्र के शुल्क पर आपको ये टेस्ट सीरीज मिल रही है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में एक बार डेमो जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए 95 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास में यहाँ पर आ चुका है। 95 नंबर का जो क्वेश्चन है आप देख सकते हैं, दसमुख में कौन सा समास है? ये क्वेश्चन बना है आपका। दसमुख में बहुब्रीहि समास हो जाएगा। कौन सा? बहुब्रीहि समास, डी ऑप्शन वाला। गुड़ गोबर कर देना मुहावरे का उचित अर्थ बताना है आपको। गुड़ गोबर कर देना है, बना बनाया काम बिगाड़ देना, गुड़ गोबर कर देना बोलते हैं। आम के आम गुठलियों के दाम क्या हो जाएगा? आम के आम गुठलियों के दाम, यानी कि दोहरा लाभ लेना, ऑप्शन नंबर डी। उत्थान का विलोम शब्द पूछा है आपसे कि उत्थान का विलोम शब्द क्या होगा? उत्थान का विलोम शब्द हो जाएगा पतन। पतन फर्स्ट ऑप्शन। अगला है, चलना फिरना दौड़ना जैसी क्रिया है। तो ये जो है क्रिया है ये है अकर्मक क्रिया है, इनको बोला जाता है डी ऑप्शन। अब ये आपका प्रश्न संख्या 100 से 4 तक 104 तक गद्यांश दे रखा है। इस गद्यांश की मदद से ये क्वेश्चन को बनाने। अपव्यय का अर्थ होता है, आपसे पूछे अपव्यय का अर्थ होता है तो ये अधिक खर्च करने वाला होता है अपव्यय, ऑप्शन नंबर डी। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ से हो जाएगा अपव्यय आपकी जगह। यहाँ पर गद्यांश का जो शीर्षक आपको दे रखा है ईर्ष्यार्य हो जाएगा, ईर्ष्या। यहाँ से आपका सी ऑप्शन का आंसर रहेगा। ईर्ष्या का काम क्या है? तो ईर्ष्या का काम है, क्या करना होता है ईर्ष्या का काम? ईर्ष्या का काम जलाना। तो फर्स्ट ऑप्शन आंसर यहाँ से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गद्यांश में ईर्ष्यालु व्यक्तियों की क्या की गई है? खिल्ली उड़ाई गई है, खिल्ली उड़ाई गई। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका। अगला है, गद्यांश में प्रयुक्त ध्येय का अर्थ क्या है? तो ध्येय का अर्थ है यहाँ पर लक्ष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105 नंबर का, कारण यानी कि करण कारण किस वाक्य में है? करण कारण आपको बताना है। यहाँ पर ए या सी दोनों में से एक आपका हो सकता है, आप देख सकते हैं ए या सी दोनों में से एक। वहां कलम से लिखता है राम को फल दो, दोनों में से एक आप देख लीजिएगा। ओटना और ओटना का अर्थ आपको बताना क्या होगा इसमें से? ओटना और ओटना का तो ये हो जाएगा बिनोले, बिनोले अलग करना और खोलाना। निम्नलिखित में अवयव आपको पहचानना है, इनमें से अवयव कौन सा है? तो अवयव यहाँ पर आहा जो है ये अवयव हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है गाइस, आंसू काव्य के रचनाकार आपको बताया है। आंसू जो है किसका काव्य है? तो ये जो काव्य है इसके रचनाकार है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद करेक्ट आंसर रहेगा। पीताम्बर में कौन सा समास है? पीताम्बर में जो समास रहेगा ये रहेगा बहुब्रीहि समास पीताम्बर में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ये कौन सा चिन्ह है? तो ये प्रश्नवाचक है, बी ऑप्शन जाएगा। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद दिए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भेद गलत है? उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद किए गए हैं और भेद जो है ये यौगिक, ये गलत है। ये वाला तत्सम विदेशत तद्भव ये सही है। अगला क्वेश्चन है, तुमड़ी के शब्द के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया? तुमड़ी के
शब्द के लिए जो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, ये दिया गया तो बद्रीनारायण को। आपका करेक्ट आंसर रहेगा। निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ स्त्री है, यहाँ पर आपको पहचानना है कौन सा है ये। अंगना है, यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन करेगा। अब यहाँ पर हमको शुद्ध रूप का चयन करना है वाक्य का, तो यहाँ पर ये हो जाएगा पिछले स्कूल बंद था, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, यहाँ पर आपको बताना है कौन सा वाक्य शुद्ध है इनमें से। तो भाषा के मानकीकरण के लिए व्याकरण जरूरी है, ये बिल्कुल शुद्ध है। अगला है वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है। वृक्ष से पत्ते गिरते इस वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है। यहाँ पर जो चिन्ह है यह अपादान कारक का, अपादान कारक ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। मैं वहां होकर आया हूँ, वाक्य में अपव्यय शब्द कौन सा है। अपव्यय शब्द यहाँ पर हो जाएगा वहां, अपव्यय। अगला क्वेश्चन है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होगा जो कहा ना जा सके, तो ये होता है अकथनीय, अकथित, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला है क्रिया विशेषण के प्रकार और उनके उदाहरण का निम्नलिखित कौन सा युग्म सही। करेक्ट आंसर आपका क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी वाला स्थिति बोधक क्रिया विशेषण। क्लियर है। अगला है वीर रस का स्थायी भाव आपसे पूछा है, तो वीर का क्रोध हो जाएगा आपकी जगह, वीर का यहाँ पर आपका बिल्कुल उत्साह रहेगा, रौद्र का क्रोध और वीर का उत्साह, यानी कि आपका ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। शांति का विलोम आपसे पूछा है, शांति का, तो शांति का जो विलोम हो जाएगा क्या होगा, ये होगा उष्ण, उष्ण ऑप्शन। संभव है यह वाक्य किस काल में है, ये संभव है यह वाक्य किस काल में, संभाव्य भविष्य, डी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द आपको बताना है कौन सा है। यहाँ पर विशेषण जो शब्द है या तो महत्व है या महत्व है, दोनों में से एक। देनंदिनी, देनदिनी का पर्याय निम्न में से आपका कौन सा होगा, तो देनिधि, देनिधि, देनिकी यहाँ हो जाएगा। सुहाग के नुपुर के रचयिता, आपको बताना है सुहाग के नुपुर के रचयिता, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका अमृतलाल नागर, यहाँ ऑप्शन नंबर डी रहेगा। श्रुति सम शब्द युग्म की भिन्न अर्थ वाली सही जोड़ी को पहचानिए, यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कुल कुल। श्रृंगार रस का स्थायी भाव आपसे पूछा है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होगा, श्रृंगार का हो जाएगा प्रेम, ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है महान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। महान शब्द का जो स्त्रीलिंग है ये क्या होगा, तो ये हो जाएगा महान स्त्रीलिंग हो जाएगा। 2013 में मिलजुल मन उपन्यास, ये जो है इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया 2013 में, ये जो दिया गया ये दिया गया अमरुदुल्लाह गर्ग को, ऑप्शन नंबर डी। अब ये जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है इनको आप देख कर जाएगा, इससे क्वेश्चन आपके बन रहे हिंदी में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण महाप्राण का उदाहरण है, कौन सा वर्ण महाप्राण का उदाहरण है, तो ये भा वर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, तत्सम शब्द आपको पहचानना है, तो हो जाएगा अगर, ये तत्सम आपका हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। तो गाइस देखिए यहाँ पर हमने 37 क्वेश्चंस आपको कवर करवा दिए, 37 हम करवा दिया, 37 जो है हमने यहाँ पर आपको 74 क्वेश्चन आपको कवर करवा चुके हैं। मेरे पूरा पेपर यहाँ पर जीके और हिंदी का जितने भी क्वेश्चंस थे सारे हमने आपको करवा दिए। आई थिंक यहाँ से आपको आइडिया लगा होगा कि किस तरीके का आपका पेपर आज पूछा गया और कैसा रहा पेपर, आपको कैसा लगा। अगर आपने दिया था तो कितना स्कोर आपने किया है कमेंट में कमेंट करके देगा। जिन लोगों को आगे पेपर है उनको अभी से हम कहना चाहेंगे कि जो जो टॉपिक आपको यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं उनके ऊपर आप जरूर से काम करने लगिएगा, देखने लगिएगा। और इसके ऊपर हमने एक डेडिकेटेड वीडियो भी दिया टॉपिक वाला, किस टॉपिक से कल कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे हमने दे दिया है, आप देख लीजिएगा जरूर से, क्लियर है। और उन टॉपिक के ऊपर हम लगातार वीडियोस ला रहे हैं, तो आप कमेंट में कमेंट करके बता दीजिएगा सबसे पहले किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं, ताकि आपके जितने भी क्वेश्चन है सारे हम टॉपिक में कवर करवा पाएँ, क्लियर है। और गाइस ये टेस्ट सीरीज स्पेशल अगर आपने इनरोल नहीं किया तो कर लीजिएगा, पीछे स्पेशल ऑफर है, लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है, ऑफर जल्द ही समाप्त होने वाला है और नाम मात्र के शुल्क पर आपको ये मिल रही है। तो आप जरूर से एक बार डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप विजिट कर सकते हैं। इस वीडियो की पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलेगी, तो आपको हमारी एप्लीकेशन पर जाना है, रॉयल स्टडी एप्लीकेशन। अगर अपडेट नहीं है तो अपडेट कर लीजिएगा उसको प्ले स्टोर पर जाकर। उसके बाद में आपको स्टडी मटेरियल लेना है, स्टडी मटेरियल में ऑप्शन मिलेगा यूपी पुलिस एग्जाम जीके एनालिसिस, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो उसमें आपको पीडीएफ मिल जाएगी, पीडीएफ मिल जाएगी और शिफ्ट वाइज पीडीएफ हमने डाली है, तो वहाँ से आप जाकर उन पीडीएफ को डाउनलोड कर देख सकते हैं, क्लियर है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।